साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। अब 5वीं अभिधारणा क्या कहती है यूक्लिड की, कि अगर मेरे पास दो रेखा है और उस पर एक रेखा आकर गिरती है, यानी इन दोनों रेखाओं पर एक तीसरी रेखा आकर गिरती है, ठीक है, तो एक तरफ के जो अंतः कोण होते हैं, यानी एक साइड के, है ना, एक साइड के जो अंतः कोण होते हैं, जैसे यहाँ कोण 1 और कोण 2, ये एक साइड के अंतः कोण है। कोण 3 और कोण 4, ये भी एक साइड के अंतः कोण है। और इन दोनों कोणों का योग, यानी एक साइड के अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम है, यानी कोण 1 और कोण 2 को जब मैं मापूंगा और मापने पर इनका योग 180 डिग्री से कम आता है, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा आता है, ठीक है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको हम जब आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। जबकि कोण 3 और कोण 4, ठीक है, दूसरे जो एक तरफ के कोण हैं इनका योग जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, है ना, और इन दोनों का आप कितना भी आगे बढ़ा लोगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो प्रतिच्छेद कब करेगी, जब इन अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री से कम आता है, तब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अब यहाँ पर मैंने उत्तर क्या लिखा है, मैंने उत्तर लिखा है, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 से कम हो, तो उस और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यानी उस और किस और, एक कोण 1 और कोण 2 अंतः कोण एक तरफ है और इनका योग कितना है, 180 डिग्री से कम है, तो इस और ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, आगे बढ़ाने पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। समझ में आ गया। बस आपको इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो रेखाएं हैं, ठीक है, और इस पर कोई तीसरी रेखा आकर गिरती है, तो इस तीसरी रेखा के एक तरफ के जो अंतः कोण है, यदि इन दोनों कोणों का जोड़, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम है, तो ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं न कहीं एक दूसरे को काटती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो दोनों रेखाएं हैं, इस पर तीसरी रेखा इस प्रकार आकर गिरती है कि जो एक तरफ के अंतः कोण है, कोण 1 और कोण 2, इनका अगर योग 180 डिग्री के बराबर आ जाता है ना, चाहे कोण 3 और 4 लो या कोण 1 और 2 लो, दोनों का कोण का योग जो है 180 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो इन दोनों रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ा लो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर एक तरफ के कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम है तो ये एक तरफ कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन अगर इन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं L और M, ये आपस में क्या है, समानांतर है। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, हमें उत्तर लिखना है हाँ, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात समांतर होती है। बस इतना ही आपको उत्तर लिखना है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।